तब श्रुतदेव जी कहने लगे कि शंख मुनि और व्याघ्र दोनों बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई? हे सौम्य, किस कर्म से तेरी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई और अकस्मात तेरी मुक्ति कैसे हो गई, यह सब हमें बताओ। शंख मुनि के इस प्रकार पूछने पर वह दंडवत पृथ्वी पर गिर सिर झुकाकर कहने लगा, मेरा नाम रोचन था। आसन शयन निद्रा लोकाचार्य ब्याज लेना यही मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इस तरह मेरा बहुत समय नष्ट हो गया था। वैशाख के महीने में जयंत नाम के ब्राह्मण भगवान के प्यारे वैशाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे, जहाँ चारों वर्ण के हजारों स्त्री पुरुष प्रातः काल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन किया करते थे और उस सभा में पान का वहाँ कौतुक देखने के लिए बहुत यह वहाँ जाकर कभी हंसी मजाक निंदा मैं करता था। ऐसी लोक बातों से सब श्रोताओं का मन चलायमान हो जाता। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई और आयु क्षीण हो गई और 14 मनवंतर तक भयंकर नरक में रहा और 84 लाख योनि भोगकर अब मैं इस विशाल वृक्ष के कोटर में महाक्रूर सर्प की योनि पाकर निवास कर रहा था। हे विप्र, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से सहस्र वर्ष तक निराहार निवास कर रहा था कि देवयोग से आपके मुख कमल से निकली कथा को चक्षु गोलक द्वारा मैं सुनने से मेरा सब पाप दूर हो गए हैं और सर्प योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कहीं कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? अब आप मेरे ऊपर अनुग्रह करें जिससे धरा में मेरी बुद्धि ठीक हो, सुंदर गति मिले और सच्चरित्र साधु महात्माओं की संगति मिले, विष्णु भगवान में प्रीति हो और उनको कभी ना भूलूं। इस प्रकार अनेकों स्तुति कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर वह मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। शंख मुनि ने प्रेम से भरकर उसको दोनों हाथों से उठाया। उस जगह अनुग्रह कर भावी वृत्तांत कहने लगे। हे द्विज, वैशाख मास और विष्णु भगवान का महात्म्य श्रवण करने से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। तू कर्म से अति बाहक लोगों को जाकर फिर दर्शन देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विधाओं में विशारद होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अत्यंत जाति स्मृति होगी। तू सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर होगा। तू वैशाखोक्त विषय के अपधर्म करेगा, तब तू सिद्धि प्राप्त कर संपूर्ण बंधनों से छूट परम धाम को प्राप्त होगा। ऐसा कह मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याघ्र को देख वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया जिससे मेरी दुष्ट योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा ले स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, तब संध्या हो जाने पर शंख मुनि ने व्याघ्र को संतुष्ट हो सायंकाल की संध्या की। विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुना। रात्रि के शेष भाग को व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चिंत हो प्रसन्न मन से व्याघ्र को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर राम यह 2 अक्षर का मंत्र जाप करने और मरण पर्यंत इन्हीं धर्मों के करने उपदेश दिया और कहा कि इससे तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तू वाल्मीकि नाम से इस लोक में प्रसिद्ध होगा। व्याघ्र को इस प्रकार समझा बुझाकर शंख मुनि दक्षिण दिशा में चले गए। व्याघ्र भी थोड़ी दूरी तक जब तक नेत्रों में से ओझल ना हुए उनके पीछे गया और शंख मुनि को देखता रहा। फिर हृदय से उन्हीं का ध्यान करता हुआ वैशाखोक्त धर्म को करता हुआ व्याघ्र का जन्म पूर्ण कर वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म लिया।
एक सरोवर के किनारे कृणु नाम के मुनि दुस्तर तप करते थे, जिनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बांबी बन गई थी। इसी हेतु से उन्हें वाल्मीकि ऋषि भी कहने लगे। फिर तप के अंत में जब कृणु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे, तब उनका चित्त चलायमान होने लगा। एक भील जाति की स्त्री कोला वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वह वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्व कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंद में राम कथा रचकर प्रसिद्धि प्राप्त की। श्रुतदेव जी बोले, इसी प्रकार वैशाख मास में व्याघ्र के सिर्फ जूता दान करने से दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ, जो कोई हम रोमांचोत्पादक। इति श्री वैशाख मास महात्म 1 अध्याय संपूर्ण। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। तब श्रुत